साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं मंगलवार यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और एफआईडीआई का डाटा भी आ चुका है। तो 3 जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें कल मार्केट में देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, टेक्निकल व्यू से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा निकल के आ रहा है जो आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। तो यहां पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कल मंगलवार बाजार हमें गैप अप ओपनिंग देने वाला है या गैप डाउन ओपन देने वाला है। तो अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने 4 पॉइंट बताया था, जिसमें से गिफ्ट निफ्टी जो है केवल नेगेटिव था, बाकी जो है चीजें पॉजिटिव थी। तो मार्केट की जो ओपनिंग है वो मैंने आप सबको बताया था कि देखिए, नेगेटिव में अगर ये ऐसी ही सिचुएशन है तो हमें गैप डाउन ओपन देखने को मिलेगा। लेकिन 24,200 का एक लेवल दिया था और ये आप सबसे बताया था कि देखिए 200 एक बार मार्केट जरूर टच करेगी। यहां पर जबरदस्त पोजीशन क्रिएट हुआ है और भी कई चीजों का एनालिसिस करने के बाद आप सबको बताया था कि हमें मार्केट में ओवरऑल तेजी के संकेत मिल रहे हैं। बस यहां पर केवल गिफ्ट निफ्टी से ही नेगेटिव का संकेत है जो मार्केट में ओपनिंग का काम किया गैप डाउन, लेकिन जो है हमें ओवरऑल मार्केट में ठीक ठाक तेजी देखने को मिली है। तो अब कल की अगर बात किया जाए तो आगे आप सबको सभी चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट जो है एनालिसिस करके ओवरव्यू अपना रखने वाले हैं कि मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार होगी और हमें मार्केट में तेजी या मंदी क्या देखने को मिल सकती है। एक बड़ा मोमेंटम देखने को वैसे मिलने वाला है। तो वो क्यों मिलने वाला है, क्या है, सारी चीजें लॉजिक और प्रॉपर तरीके से आगे बात करेंगे। यहां पर एक जो अपडेट निकल के आ रही है कि भैया अभी भी मार्केट जो इतनी गिरावट हो रही है, केवल अक्टूबर मंथ में ही 35 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले हैं। यानी हम जैसे भैया 35 लाख जो है इन्वेस्टर की मार्केट में एंट्री हुई है केवल अक्टूबर महीने में। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 2 डाटा था, ठीक है, एक तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का और दूसरा इन्फ्लेशन रेट का। तो यहाँ पर ये डाटा कहीं ना कहीं अपडेट अभी नहीं किया गया है। ये 4 बजे इसकी अपडेट आनी थी, लेकिन अभी तक इसकी अपडेट यहाँ पर नहीं मिल पाई है। तो ये डाटा नहीं आया और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट कल मार्केट में पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर आगे मैं आप सबको टेक्निकली भी सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ, साथ में बैक टेस्ट भी कराऊंगा कि देखिए जो चीज़ें मैंने प्रोवाइड की थी कितने ज़बरदस्त हमें तरीके से वर्क करते हुए देखने को मिली। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कल के मार्केट के लिए, ठीक है। तो इसकी अपडेट जैसे कोई होती है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पर अपडेट करा दूंगा। टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है वो आप सबको प्रोवाइड करता रहता हूं। साथ में लाइव मार्केट में भी अगर कोई डाटा या कोई चीज क्रिएट होता है या जैसी भी चीजें हैं वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिल जाती हैं। तो इसका आपको ध्यान हर हाल में रखना है। देखिए, एफआईडीआई का डाटा आ चुका है आज का, और यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो हमें रोज देखने को मिलता है वही देखने को मिला है। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, एफआई ने 2306 करोड़ की सेलिंग किया है और डीआई ने बाइंग किया है 2026 करोड़ की। अब यहाँ पर देखिए, सिंपल सी बात यह है कि भैया दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है। हालांकि डीआई भी अब तक बहुत ज़्यादा जो है, अगर डाटा आप सबको मैंने पूरा दिखाया था, बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं सेलिंग कर चुका है थोड़े अभी आगे, लेकिन ये सेलिंग थोड़ा बहुत कर सकता है। अभी अगर लौटेंगे कब एफआई तो वो भी आगे आप सबको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर डीआई की अगर बात किया जाए तो भाई डीआई के पास भी ये एक कैश है, ये इतने जो है कैपिटल है। तो भाई ये लिमिट में, ऐसा तो है नहीं कि समंदर है वहां से निकालते रहो मन कहे जब तक मन कहे जितना। तो इनके पास भी एक लिमिट है। तो ये भी कहीं ना कहीं बाइंग में भी अब वीक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं रिटेलर का इफेक्ट इस समय मार्केट पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि रिटेलर, इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े रिटेलर में भी बड़े बड़े जो है मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं, जो अच्छी खासी पोजीशन क्रिएट करते हैं, अच्छी खासी लिक्विडिटी क्रिएट करके मार्केट को मोमेंटम कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एफआई की हम आगे बात करेंगे, लेकिन डीआई भी कहीं ना कहीं वीक होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मार्केट की अगर ओवरऑल बात किया जाए, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई एफआई की बिकाउली कब रुकेगी। अगर ये रुक जाता है तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक हमें पॉजिटिव होते हुए देखने को मिलेंगी। ग्लोबल मार्केट में भी हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, और अगर यूएस मार्केट हो गई या जो भी ग्लोबल मार्केट है उन सब में तेज़ी रहती है तो कहीं ना कहीं ये अपने इंडियन मार्केट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, इसे समझिएगा। देखिए, जो एफआई है सितंबर के आखिरी दिनों से बेचना शुरू किया था और बिकाउली के फिलहाल रुकने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। शुक्रवार को कैश वायदा में एफआईएस की 4864 करोड़ रुपए की बिकौली आई थी। नवंबर में दबाव कम जरूर हुआ, लेकिन बिकौली का इम्पैक्ट अब भी ज़्यादा है। अगले कुछ हफ्तों में इमर्जिंग मार्केट्स पर एलोकेशन आएगा, इससे एफआई के आगे का मूड पता चलेगा।
तो अगले हफ्ते में ये जो डाटा आने वाला है इससे थोड़ा सा हमें एफआई का मूड कहीं ना कहीं पता चलेगा और इसका इफेक्ट जो है अगर एफआई पर पड़ता है तभी कुछ चीज़ें अपडेट हमें चेंज होते हुए देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए एक आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, जिस दिन से जो है मार्केट में ज़बरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिली है तो एक रेंज क्रिएट हो गई है, और वो रेंज जो क्रिएट हुई है निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेम क्रिएट हुई है कुछ इस तरीके से। आगे मैं आप सबको चार्ट पर भी दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर 23,800 से लेकर 24,500 तक एक रेंज बन गई है मार्केट में, और इसी में मार्केट मूव कर रही है लगभग 23-24 तारीख से। ठीक है, आज आपकी 11 तारीख हो गई है, 23 तारीख से 11 तारीख तक इसी रेंज में मार्केट बनी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पैरेलल चैनल मैंने एक ड्रा किया है और यहाँ पर 23 तारीख से डाटा लिया है। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमें मार्केट में ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अब जिसने भी पैरेलल चैनल का इस्तेमाल किया है, देखो यहाँ पर एक बार केवल निफ्टी जो है और बैंक निफ्टी में भी ऐसा डब्लू पैटर्न देखने को मिला है यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद से दोबारा यहाँ तक अभी टेस्ट करने मार्केट नहीं पहुँच पाई है। अगर इसको फिर से रीटेस्ट करती है तो फिर हमें मार्केट हो सकता है कि, और ये जो रीटेस्ट किया है डब्लू पैटर्न जो बनाया है वो 23,800 है। तो अब यहाँ पर देखिए 23,800 इनका व्यू निकल के आ रहा है, लेकिन भैया मेरा जो टेक्निकल व्यू निकल के आ रहा है कि देखिए मार्केट जो है यहाँ पर मैं जो लेवल लेके चल रहा हूँ वो है 24,075 से लेके 500। मुझे इसी लेवल को मैं लेके चल रहा हूँ, यानी कि 500 जो है रेजिस्टेंस लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट बना हुआ है निफ्टी में। और अगर सपोर्टिंग लेवल की बात किया जाए तो वो 24,000 से 24,075 की रेंज है, या 24,075 वैसे मेन है, लेकिन आप ओवरऑल इसको 24,000 मान सकते हैं। यानी कि 500 पॉइंट के बीच में ही कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इसको फिर से रीटेस्ट करने आ सकती है या नहीं, और आती है तो फिर मार्केट में पूरा सेंटीमेंट हमें चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए सिंपल, यहाँ जब आप पैरेलल चैनल लगाएंगे, आप देखिए दोस्तों इन सभी चीज़ों को सीखने, अगर आपने सीखा नहीं तो देखिए सीखना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। ठीक है, चाहे वो कैंडल पैटर्न हो, कैंडल की जो साइकोलॉजी है, या कौन कौन से पैटर्न मार्केट में बन रहे हैं, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर आप सीख लेते हैं और मार्केट को साइकोलॉजिकल व्यू से समझना है कि मार्केट कहना क्या चाहता है, यानी कि हमें किन कारण से ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, कौन से ऐसे कारण है जिससे वो नीचे जाएगा, तो इन सभी चीज़ों को जब आप समझेंगे तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल व्यू से भी अगर मार्केट में काम करते हैं तो उसका फायदा मिलने वाला है। और सेम यही चीज़ें आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, अभी आपको चार्ट पर भी लेके चलेंगे, कल का ट्रेड प्लान करेंगे तो वहाँ पर भी यही सेम पैटर्न हमें बनते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखिए बैक टेस्ट हम थोड़ा सा कर लेते हैं, जो चीज़ें मैंने प्रोवाइड किया था वो कितने % तक काम करते हुए देखने को मिली है। तो मैंने सिंपल यहाँ पर अभी हमें बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला है, और ये कई दिनों से देखने को मिला है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि 24,000 से लेके और 500 तक हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मार्केट इसी रेंज में घुमा फिरा के चल रही है। तो यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग जोन एक डिसाइड किया मैंने मंडे को, और आप सबको यहाँ पर सिंपल बताया था कि इसके बीच में थोड़ा सा वेट करना है, और इसमें जो लेवल है ये कोई भी ब्रेक होता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन मार्केट के इंडिकेशन को देखते हुए बना सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और दोस्तों, आप पोजीशन जब भी बनाते हैं मार्केट में, चाहे कॉल साइड की हो या पुट साइड की हो, तो आप सबके लिए मेरा एक सजेशन है, आप कुछ भी करें कम से कम 3 कन्फर्मेशन, मतलब 2 से ज़्यादा कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आप उस लेवल पर अपना टारगेट प्लान करिए। इससे आपको लॉस कम से कम होगा और प्रॉफिट होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेगा। अब उसमें 3 कंफर्मेशन का मतलब हो, जैसे कैंडल से मिल गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया, या कोई ट्रेंड लाइन मिल गई, पैरेलल चैनल मिल गया, या मतलब 3 के आसपास में अगर आप कंफर्मेशन लेते हैं कि जो है मार्केट ऊपर जाएगी, तब आप वहाँ पर मार्केट को जो है कहीं ना कहीं मार्केट से काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं। तो कंफर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक जगह सपोर्ट मिला तो वहाँ पर एंटर कर गए, या कैंडल का कोई हमें एक कैंडल इंडिकेशन मिला तो हम एंटर कर गए। हमें वहाँ पर कम से कम 2-3 कंफर्मेशन लेके ही एंट्री बनानी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें उन सभी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब ध्यान से समझिएगा,
तो निफ्टी के लिए मैंने 24,050 से 24,175 यहाँ पर बताया था, ठीक है। अब 175 के ऊपर आज का हाई देखेंगे तो 336 गया है। तो आप खुद देख सकते हैं लगभग हमें 150 पॉइंट का मोमेंटम देखने को अप साइड में मिला, और 2450 के नीचे अगर सस्टेंस करती तो हमें जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिलती, लेकिन मार्केट 24,000 को टच करके रिटर्न हो गई है, ठीक है। तो 50 के नीचे इधर 50 पॉइंट और ऊपर साइड में 150 पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने को मिला है। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो सिंपल यहाँ पर 450 के नीचे अगर रहती है तो हमें अपना सेलिंग व्यू लेके चलना है और 630 के ऊपर अपना बाइंग व्यू लेके चलना है। तो सिंपल अगर आप तेजी का व्यू देखेंगे आज बैंक निफ्टी में तो हमें हाई देखने को मिला है 52,177। अब आप 51,630 के ऊपर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने को मिला, 52,177 यानी लगभग 200। तो 600 और इधर 200 लगभग 800 पॉइंट के समथिंग में हमें मोमेंटम देखने को मिला। तो और टारगेट जो प्लान दिया था मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट करा दिया कि देखिए किस तरीके से कहां बड़ी रेंज खुल के आ रही है और कहां छोटी रेंज। तो अब कल के लिए सिंपल आपको इस लेवल को ध्यान रखना है मार्केट के मोमेंटम के लिए। ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से एनालिसिस करने के बाद आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यहां पर सिंपल आपको इस लेवल के बीच थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, और इसके बाद जब ये लेवल जो आपको समझ रहे हैं कि जैसे कि ये आपका तेजी साइड का हो गया और ये आपका मंदी साइड का हो गया, यानी कि इस लेवल के नीचे मार्केट रहती है या सस्टेंस करती है तो आप अपना सेलिंग व्यू लेके चलेंगे और इधर आप अपना पॉजिटिव व्यू लेके चलेंगे। लेकिन मार्केट का मोमेंटम, और जैसा कि मैंने बताया कम से कम अगर आप 3 कंफर्मेशन ले लेते हैं तो वहां पर 99% चांस है कि आप प्रॉफिट बनाएं, लेकिन 1 या 2 कंफर्मेशन से कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रैप होने का चांस रहता है, ठीक है। तो कंफर्मेशन बहुत जरूरी है मार्केट में पोजीशन बनाते समय। तो यहां पर एक चीज और बता दूं, तेजी साइड में 51,900 के ऊपर हम अपना तेजी व्यू लेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको वेट और करना है, क्योंकि ये 52,000 का जो लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहां पर थोड़ा सा जो है आपको वेट करना है और इंडिकेशन ठीक ठाक मिलता है तभी आपको इस लेवल पर काम करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहां पर अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें मंडे के लिए, तो आप सबको जो प्रोवाइड किया था मंडे के लिए, तो उसका अगर बैक टेस्ट मैं कराऊं कि हमें कितने % या कैसे काम करते हुए देखने को मिली है, तो निफ्टी में मैंने आप सबको क्या दिया था, सपोर्टिंग रेंज 24,000 से 24,075, और मार्केट एग्जैक्ट 24,000 से रिवर्स हुई है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हमें काम करते हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिला है। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में हमें तेजी देखने को मिली, तो अगर इसके रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो हमें आज का हाई देखने को मिला है बैंक निफ्टी में 52,177 यानी लगभग 200 के समथिंग में, और देखिए 52,200 के समथिंग से मार्केट रिवर्स हुई है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं, तो जो भी डाटा मैं आप सबको देता हूं वो बहुत ही अच्छे से वर्क इसलिए करता है क्योंकि दोस्तों मैं अलग अलग टाइम फ्रेम पर और अलग अलग इंडिकेटर के माध्यम से बहुत ही अच्छे और मेहनत से एनालिसिस करने के बाद यहाँ सिंपल प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें या फिर आप इसे नोट कर लें। और ये ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया, एनालिसिस करने के बाद प्रोवाइड करता हूँ। यही चीज़ें मैं आपको चार्ट पर दिखाना, बताना, खिचड़ी पकाना, तो इसलिए सिंपल यहाँ पर इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये अगर ये कल के लिए जो लेवल निकल के आ रहा है इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। सपोर्टिंग रेंज की अगर बात की जाए तो 23,950 से 24,000 है और 23,800 से 850, ये 2 सपोर्टिंग रेंज है, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 24,300 से 350 और 24,500 से 550, ये 2 रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए कल के लिए। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो सपोर्टिंग रेंज 51,450 से 550 और 51,000 से 51,100 है। रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो 52,001, जैसा कि मैंने आप सबको अभी नॉन ट्रेडिंग जोन में पहले ही बता दिया कि देखो 52,000 जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख के और अलर्ट होकर काम करना है। उसके बाद अगर तेजी साइड में मार्केट मूव करती है तो 52,450 से 550 ये जो है आपका रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। अब दूसरी चीज यहां पर दोस्तों मार्केट की ओपनिंग से रिलेटेड ये अच्छे से समझिएगा। देखिए कल मैंने जिस प्रकार यहां पर कल भी मैंने पोजिशनल डाटा जो है एनालिसिस किया था, तो उसी तरीके से आज हम इसको एनालिसिस करके और ये अपना व्यू डिफाइन करेंगे कि मार्केट किस रेंज पर ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन क्रिएट किया है और कहाँ ज़्यादा मोमेंटम हमें देखने को बनते हुए पोजीशन मिल रहा है और मार्केट किस साइड जा सकती है। तो देखिए सिंपल यहाँ पर हमें निफ्टी में क्लोजिंग कहाँ देखने को मिली है, 24,122 पर, ठीक है। तो 24,200 पर अगर आप देखेंगे तो 1,85,300 पर उससे भी ज़्यादा 1,90,000 यानी कि लगभग समथिंग
24,400 पर भी 1,75,000, यानी कि 5,000 10,000 का अंतर है। तो लगभग इन दोनों तीनों पॉइंट पर सेम डाटा बना है और 500 पर 3 लाख पोजीशन कहीं ना कहीं बनी है, जो बहुत ही एक ज़बरदस्त है। पुट साइड में अगर देखेंगे तो 2400 पर 1,10,000, 24,000 पर 1,60,000, 23,900 पर 95,000 और 1,10,000। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ओवरऑल अगर आप दोनों में देखेंगे, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो डाटा क्रिएट किया गया है वो तेजी साइड में क्रिएट हुआ है। यानी कि मार्केट में अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करके इसको समझने की कोशिश करें कि मार्केट का क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो देखिए मार्केट में यहाँ पर 1,85,000 यानी कि इस लेवल तक मार्केट आने की ट्राई करेगी। और यहाँ पर देखिए ये जो डाटा क्रिएट किया गया है, तो यहाँ पर हर लेवल पर एक जैसा डाटा क्रिएट हुआ है। तो ये एक कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा ट्रैप बन के भी निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पुट साइड में भी लगभग 24,000 पर देखेंगे तो 1,60,000 के आसपास डाटा निकल के आ रहा है। तो दोनों यहाँ पर दोनों चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अपने आप में एक मजबूत होते हुए देखने को मिल रही है, मजबूती देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड का डाटा ठीक ठाक क्रिएट हुआ है, पुट साइड का यहाँ पर थोड़ा सा डाटा कमज़ोर है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में तेज़ी का संकेत निकल के आ रहा है, ठीक है, ओवरऑल तेजी का संकेत निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हर लेवल पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में इस लेवल को टच करा के उसके बाद में यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मंदी साइड का डाटा ज़बरदस्त बना है, इसका मतलब कि मार्केट में हमें कहीं ना कहीं मार्केट उस जो लेवल आपको बताया है उसको टच करके और रिवर्स कराने का काम करने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट ओपनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। मार्केट हालांकि मार्केट ओपन होने के बाद ये डाटा कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो डाटा निकल के आ रहा है तो अभी ये डाटा ज़बरदस्त क्रिएट किया गया है तेजी साइड का। और ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट आप देखेंगे तो हमें ग्लोबल मार्केट में हर जगह, चाहे वो क्रिप्टो हो या फिर यूएस मार्केट हो, यूएस मार्केट के सभी इंडेक्स में और जो अदर इंडेक्स हैं उन सभी में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए एक निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर ओपनिंग की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, अभी निफ्टी में क्या है 24,141, ये 4 बजे के आसपास का है, यानी कि ये 24,141 का जो है मार्केट में क्लोजिंग दिखा रहा है, लेकिन वैसे क्लोजिंग इसकी हुई है 24,122 पर, ठीक है। तो 24,141 के अकॉर्डिंग देखेंगे गिफ्ट निफ्टी को तो यहाँ पर 24,240 है, यानी कि पूरे 100 पॉइंट का अंतर है और ये एक बड़े गैप अप के ओपनिंग का संकेत है, ठीक है। मतलब ओवरऑल बड़ा नहीं लेकिन गैप अप ओपनिंग का संकेत है ये मार्केट में, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी में। अब यहाँ पर मॉर्निंग में थोड़ा सा ये डाटा चेंज होता है, तो मॉर्निंग में एक बार इसकी अपडेट ले लीजिएगा। ओवरऑल गैप अप ओपनिंग के यहाँ पर 3 से 4 संकेत जो निकल के आ रहे हैं, मार्केट जैसे अप साइड में मोमेंट किया फिर रिवर्स होकर वहीं आ गई है, तो अब थोड़ा बहुत डाउन साइड में मोमेंटम देने के बाद में रिवर्सल का पूरा चांस है, ठीक है, या फिर गैप अप ओपनिंग का भी पूरा का पूरा चांस है। तो ओवरऑल मार्केट फिर से हमें उसी जैसा जैसे कि आज मोमेंटम दिया है उसी के जैसा हमें कहीं ना कहीं मोमेंटम दिखा सकती है। तो ये गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी में 100 पॉइंट का अंतर है, वो भी तेजी साइड का, तो ये कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग का इंडिकेशन है। बस आपको एक बार मॉर्निंग में देखना है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 डाटा दिया है, इन्फ्लेशन का और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। तो ये दोनों डाटा की जो न्यूज़ है एक बार इसकी अपडेट इससे ज़रूर अपडेट होइएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। और जो आपको पैरेलल चैनल दिया है वो उसमें से कोई लेवल टूटता है तो हमें एक फ्रेश जो है सेलिंग या एक फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। अब चलते हैं चार्ट पर और कल का ट्रेड प्लान करते हैं। दोस्तों हम आ गए निफ्टी के चार्ट पर और यहाँ पर मैं आप सबको वही चीज़ें फिर से दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर मार्केट बार बार क्या कर रही है, यहाँ पर देखिए ये जो लेवल मैंने एक सिंपल 24,000 से 24,500 ये आपको लेके चलना है। तो यहाँ पर देखेंगे उसके बाद यहाँ मार्केट बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के, और एक बार यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस लेवल पर, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर देखेंगे डब्लू पैटर्न जो हमें बनते हुए देखने को मिला है। एक बार इसको मार्केट दोबारा अभी तक रिटेस्ट नहीं किया और ये 6 तारीख के बाद से आज 11 तारीख हो गई, तो अभी तक तो यहाँ पर मार्केट फिर से दोबारा नहीं गई है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट को बायर्स के द्वारा
होल्ड किया जा रहा है। बायर्स को कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं वो इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं और मार्केट को बार बार अप साइड में रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सेलिंग प्रेशर हमें बार बार देखने को मिलता है। मार्केट में तेज़ी आती है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होकर फिर से डाउन, फिर से तेज़ी, फिर से प्रॉफिट बुकिंग, फिर से डाउन, ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अब कल के ट्रेड प्लान की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बीच में आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं। तो जब भी एक पैरेलल चैनल बनता है, ठीक है, ध्यान से समझिए, जब भी एक पैरेलल चैनल बनता है तो उसमें जो है हमें मिडिल में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होता है। यानी कि इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो हमें तेज़ी साइड का व्यू लेना है और यानी हम अप साइड का जो है प्लान कर सकते हैं। और इसके नीचे जैसे ही आती है, और वही चीज़ आप यहाँ पर देखिएगा, पूरा डाटा आपको यहाँ पर मैं दिखाऊँ, देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या देखने को मिला। यानी कि सिंपल इस बीच वाली लाइन को मार्क कर लिया अगर, तो उसके ऊपर निकलने पर अप साइड का और डाउन साइड में हमें डाउन साइड का ट्रेड प्लान हमको करना है। तो अब यहाँ पर देखिए मार्केट इस समय है कहाँ पर, इस समय यहाँ पर इसने क्लोजिंग दिया है, ठीक है, लगभग डाउन साइड में है, थोड़ा सा डाउन साइड में मोमेंटम बचा हुआ है। तो वो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा गैप अप या गैप डाउन होकर रिवर्स करा के यहाँ से रिटर्न होने का जो है पूरा का पूरा चांस है। अगर टेक्निकल व्यू से देखा जाए तो यहाँ से अप साइड में मोमेंटम ये कर सकती है। तो सिंपल हमें क्लोजिंग मिली है 24,122 पर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ों को, कल का हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है, कैसे लेवल अपना कहाँ पर कौन सा लेवल निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, 24,200 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है, 24,200 यानी कि 175 से 200 की रेंज कटती है। यानी कि 175 के ऊपर मार्केट सस्टेंस थोड़ा भी करती है तो आप तेजी साइड का व्यू लेके चलेंगे और 175 के ऊपर पहला टारगेट 250 का निकल के आएगा। जैसा कि मैंने आप सबको कल का दिया था, आज के लिए 250 और एक 320 का दिया था, और बहुत ही अच्छे से आज हमें 320 का दिया था और 336 मार्केट गई है, 24,336। तो देखिए 95% ज़बरदस्त एक्यूरेसी के साथ जो टारगेट दिया था, टारगेट प्लान, वो वर्क करते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर सिंपल जो है 250 और 320 यही हमारा जो कल का ट्रेड प्लान था, बिल्कुल वैसे ही आज का ट्रेड प्लान रहेगा, ठीक है। लेकिन डाउन साइड में 24,050 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 24,050 के नीचे रहती है तो यहाँ पर हमें डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पर और आप वेट कर सकते हैं, अगर 24 के नीचे निकलती है या एक बड़े मोमेंटम और इंडिकेशन के साथ 24,050 से नीचे निकलती है तब आप सेलिंग व्यू लेके चल सकते हैं और वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं 23,950 तक जाते हुए देखने को मिल सकती है 24,000 के नीचे, ठीक है। और उसके बाद में 900 भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहां तक मार्केट जा सकती है। इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई रीज़न है जो मार्केट में पॉजिटिविटी का रीज़न लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर और वहाँ पर चार्ट एनालिसिस अपना कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा आपको मैंने निफ्टी में दिखाया पैरेलल चैनल का कमाल, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम देखने को मिला है। देख सकते हैं यहाँ पर अप डाउन और यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से हमें कल का ट्रेड प्लान अपना समझना है और इसी जो आपको लेवल जो ड्रा किया है यहाँ पर जो मतलब पैरेलल चैनल बना है, इसी के बीच में अपना लेवल हमें डिफाइन करना है, अपना लेवल इसी के बीच में लेके चलना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में क्लोजिंग 51,812 पर देखने को मिली है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 51,812 पर हमें देखने को मिली है। अब यहाँ से 52,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये 52,000 के ऊपर निकलती है मॉर्निंग में, ध्यान से समझिएगा, मॉर्निंग में ही अगर 52,000 के ऊपर निकल जाती है या हमें मॉर्निंग में ही तेज़ी देखने को मिलती है तब हमें ज़बरदस्त ठीक ठाक मोमेंटम तेज़ी साइड में देखने को मिलेगा। तो उसमें आपको 52,100, फिर अगला 52,300, उसके बाद में यहाँ पर 52,400 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है। तो यहाँ पर थोड़ा सा 400 से 450 पर अलर्ट होकर वर्क करने की ज़रूरत है। तो 400 तक का लेवल हमें आराम से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पर ध्यान है, मैंने जो बताया है उस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। मार्केट की ओपनिंग और तेज़ी ये मॉर्निंग में ही अगर होती है तो मार्केट डाउन साइड में जाता है, उसके बाद रिवर्स होता है, तो आपका ये पैरेलल चैनल ही फिर काम करेगा, ठीक है। तो इसके बीच ही अपनी रेंज को लेके चलना है। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पैरेलल चैनल का जो लेवल है 51,000 से 52,400,
अब इसके बीच ही अपना ट्रेड प्लान करना है 51,000 से 52,400, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो बिल्कुल मिडिल में ही बैंक निफ्टी में मार्केट स्टेबल है। ठीक है, अब यहीं से आपको अपना जो है चीज़ें क्रिएट करना है, अपना जो है पोजीशन डिफाइन करना है। अब यहाँ से अगर डाउन साइड में आती है तो हमें डाउन साइड में 51,000 तक का लेवल देखने को मिलेगा, और यहाँ से अगर जो है कहीं ना कहीं ऊपर जाती है तो हम 52,400 तक का लेवल देखने को मिलेगा। बस यहाँ पर जो आप सबको मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है, नॉन ट्रेडिंग जोन प्रोवाइड किया है, तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है, नॉन ट्रेडिंग जोन और इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो 51,000 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल नॉन ट्रेडिंग जोन में जो लेवल बताया है आपको, नॉन ट्रेडिंग जोन में 51,700 के नीचे, ध्यान से समझिएगा, 700 के नीचे मार्केट का मोमेंटम होता है तो फिर हमें डाउन साइड में सेलिंग व्यू लेके चलना है। तो ये अपना टारगेट प्लान है। आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। लेकिन आप सबको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट में पोजीशन बनाते हैं तो आपकी जो रिस्क कैपेसिटी है उसका जरूर, रिस्क रिवार्ड का जरूर ध्यान रखना है। विद स्टॉप लॉस आपको काम नहीं करना है, आपको स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना है। दूसरी चीज़, ये एक एनालिसिस वीडियो है एजुकेशनल पर्पस से, तो ऐसा नहीं कि आपको जो चीज़ें बताया है वही चीज़ आपको कंफर्मेशन, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आपको 3 कंफर्मेशन कम से कम लेनी है अगर वाकई में मार्केट में प्रॉफिट बनाना है तो इस चीज़ का ध्यान आपको जरूर रखना है, और आपको खुद से भी एनालिसिस करनी है और खुद का जो रिस्क कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में पोजीशन बनानी है, मार्केट में आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। तो आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।